मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूल साहब के बारे में पढ़ा था, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, उनके जो मेथड्स ऑफ टेक्निक हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है आपके फ्रेडरिक विंस्टन टेलर के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या क्या इनके योगदान इनके हैं। ओके, तो दीज ऑल थिंग्स वी स्टडी इन दिस लेक्चर। ओके बेटा, ये लेक्चर थोड़ा सा आपको बता दूं, हल्का सा लेंदी होने वाला है। जैसे आपका पिछला लेक्चर जैसे आपका हुआ था वैसे ही आपका होने वाला है। आइए देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय द टेलर। इनकी हिस्ट्री इनकी पता करेंगे कि इनका इतिहास इनका क्या है, किस तरीके से इन्होंने वर्क इन्होंने करा है। ओके, मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। ओके, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, फिर साइंटिफिक टेक्निक्स इन्होंने क्या क्या बताई हैं। ओके, दीज ऑल थिंग्स वी लर्न इन दिस लेक्चर। एडवांटेजेस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। और लास्ट में सबसे एडवांटेजेस साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या हैं। चलो बेटा आ जाओ, चलते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक विंस्टन टेलर। इनका ये पूरा का पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्टन टेलर है और ये जो है बॉर्न हुए थे इन 1856 यूएसए में बॉर्न हुए थे, ठीक है। कभी कभार पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है। बस आपको एक जनरल नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए। जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि फ्रेडरिक विंस्टन टेलर साहब कब पैदा हुए थे, या मतलब कब इनका जन्म इनका हुआ था, तो दीज ऑल थिंग यू शुड नो, ओके, फॉर द जनरल नॉलेज पर्पस। ओके, बॉर्न इन यूएसए 1856, ही ज्वाइन मेडिवल स्टील कंपनी, उन्होंने करी थी। वहाँ पे उन्होंने क्या डेवलप करे थे, हिज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द इफिशिएंसी पे बेस्ड इनके प्रिंसिपल्स थे ऑफ द वर्कर टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को हैंडल कर सकते हैं। ओके, यस बच्चों, तो अब हम लोग इनके क्या क्या योगदान है, यानी कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रेडरिक विंस्टन टेलर साहब के, आइए उन पे हल्की सी सरसरी नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहला, ही पब्लिश अ रिसर्च पेपर एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पे इन्होंने अपने रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश इन्होंने करे, ठीक है। उस पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब हम वर्कर्स को उनसे इफ़िशिएंटली वे में अपना कार्य करवा सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। ओके, दीज ऑल थिंग्स ही एक्सप्लेन इन हिज रिसर्च पेपर। ओके बेटा, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टू पब्लिश द शॉप मैनेजमेंट एंड द पीस रेट सिस्टम। ये इनके तरीके के मतलब मैनेजमेंट के मतलब टेक्निक्स थे, शॉप मैनेजमेंट और पीस बेस्ड सिस्टम। ओके, ही एम्फेसिस the adaptation of the scientific method and its problem। इन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इन्होंने करा साइंटिफिक प्रिंसिपल और उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर। ओके बेटा, यस स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है इनके फ्रेडरिक विंस्टन टेलर साहब के जो है आपके इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला है साइंस इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसमें इन्होंने बताया कि आपके जो भी आपकी कंपनी है, ओके, जो मतलब कंपनी है उसमें सारा का सारा वर्क जो है एक थंब के रूल पे नहीं होना चाहिए, कि मतलब हिट एंड ट्रायल बेसिस पे काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर उस पर स्टडीज़ उस पर हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद कार्य उसमें हो, ठीक है, जिससे मतलब उस पर ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। तो जो कुछ तरीके की जो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने देखी वो चीज़ इन्होंने इसमें एक्सप्लेन इन्होंने इसमें करी, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप मतलब एक भावना एक होती है मैनेजमेंट के अंदर, वो चीज़ ना हो। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, तो ये चीज़ टेलर साहब ने बताई। ओके, ये चीज़ हम लोग जो है साइंटिस्ट नॉट ए रूल ऑफ थंब के ऊपर जो है पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में टेलर साहब ने ये बताया कि वर्कर और मैनेजर का एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में टेलर साहब ने बताई। ओके बेटा, तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, इसका कुछ मेन एग्जाम्पल भी आप लोगों की बुक का दे रखा है, मैं रीड ऑन में कर देता हूँ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर इज़ टू अर्न मोर एंड मोर, ठीक है, अर्न मोर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजर टू मैक्सिमाइज हिज प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ डिस्कार्ड फ्रॉम द ईच अदर। द वर्कर शुड अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग बाय विच हेल्प द मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो इन्होंने मतलब मेनली जो बात इन्होंने टेलर साहब ने जो करी है आपकी मेंटल रिवोल्यूशन के ऊपर करी है। ठीक है, कि मतलब वर्कर लोग जो हैं इस तरीके से कार्य करें कि ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम्स उन लोगों को ना फेस करनी पड़े, मेंटली वो लोग प्रिपेयर रहें और वो लोग अच्छे से अपना वर्क करें। ओके यस स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की तरफ चलते हैं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जैसे हमने अपने बोर्ड पे लिख रखा है। ओके, तो इसमें टेलर साहब ने ये बताया है कि मतलब जो भी कार्य हमारे कंपनी में होते हैं किसी एक इंडिविजुअल के दम पे नहीं होते हैं, सारे के सारे वर्कर्स का एफर्ट उसमें लगा हुआ होता है। ओके, और मैनेजर को अपने वर्कर को इस तरीके से जॉब असाइन करनी चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें टेलर साहब ने बताई कि किस तरीके से आप वर्कर को एंगेज रखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ओके, तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो ये चीज़ आपके टेलर साहब ने बताई। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल की तरफ। यस स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो है क्या नाम डेवलपमेंट नेक्स्ट उसके प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। जैसा हमने भी बोला, डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटी, यानी कि भैया वर्कर को इतना मतलब ट्रेंड कर दें कि अपनी वो फुल एफिशिएंसी के साथ कार्य करें, जैसे आपको हेडिंग से ही आपको पता लग रहा है। और जब फुल एफिशिएंसी के साथ मतलब अपनी पूरी मतलब पावर के साथ वर्क जब करेंगे तो हमारी कंपनी में भी जो है प्रॉस्पेरिटी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तो इस तरीके से टेलर साहब ने बताया कि वर्कर को इस तरीके से आप एंगेज रखें कि वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करें और सारा का सारा वर्क जो है ऑन टाइम विथ एफिशिएंटली ख़त्म कर दें। ओके यस स्टूडेंट्स, तो भैया अब हम लोगों की जो है प्रिंसिपल तो सारे के सारे हो गए ख़त्म। ठीक, अब टेलर साहब को यहाँ पे मतलब कल तो थी नहीं, अब इन्होंने क्या कहा जी अपनी भैया कुछ अपनी टेक्निक्स भी लेके आ गए। ठीक है, हम लोगों का सिलेबस बढ़ाने, आप जैसे छोटे बच्चों पर जुल्म करने। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग जो है पढ़ते हैं टेलर भैया की कुछ क्या कहते हैं फंक्शनल मतलब अपनी क्या कहते हैं टेक्निक्स पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी जो पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है आप लोगों के बोर्ड में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, इसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर साहब ने ये बताया कि हमारे जो वर्कर होते हैं, ठीक है, कर्मचारी जो लेबर तबके के लोग होते हैं, वो लोग किस तरीके से वर्क करें। ठीक है, उनको प्लानिंग या उसके क्या ना कहते हैं आपके प्लानिंग से उन्हें कोई मतलब ना रहे, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से कोई मतलब उन्हें ना रहे, वो अपना कार्य करें और जाएं। ठीक है, उनका काम जो है और ज़्यादा आसान करने के लिए टेलर साहब ने जो 4 तरीके के इधर प्लानिंग डिपार्टमेंट में मतलब क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, ऑपरेशन लेवल पे जो सारे के सारे बॉस इन्होंने बता रखे हैं। तो जो सारे के सारे मदद करते हैं वर्कर को किस तरीके से वर्कर अपना जो है इफ़िशेंटली अपना जो है दे सके, 100% दे सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन रन करे और फ्यूचर में बोले यो यो। ओके, तो बेटा इसमें आइए देखते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या मदद कैसे मदद करता है वर्कर की। ठीक है, तो पहला है रूट क्लर्क का काम इतना होता है सिंपल वे में कि जो भी सारा का सारा जो भी मतलब रूट जो भी चल रहा है, यानी कि जिस रूट पे उन लोगों को वर्क करना है, ठीक है, वो रूट सारा का सारा फ्री रखें। ठीक है, फ्री रखें जिससे वर्कर लोगों को जब उस रूट पे काम करना पड़े तब वो आराम से बिना किसी हौच पौच के अपना काम कर सकें। ओके, अगला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क।
नाम से ही भैया पता लग रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये होता है कि ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देता है वर्कर को, किस तरीके से आपको वर्क अपनी जॉब जो है परफॉर्म जॉब असाइंड जॉब किस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है। ओके, नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये चीज़ प्रॉपरली टाइम को एनालाइज करता है कि किस तरीके से किस कार्य करने में कितना कितना टाइम लग रहा है, उस पर कितनी लागत आ रही है। तो ये चीज़ जो है इस प्रॉपरली स्टडी करता है और अपने वर्कर को बताता है, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी इफ़िशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ओके, सबसे लास्ट में डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि भैया जो काम जो सबके सब कर रहे हैं क्या सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में एक डिसिप्लिन इंचार्ज होता है, आपके क्लास में मॉनिटर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन होता है। मुझे बोलने में थोड़ी सी मतलब बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा मतलब टंग ट्विस्टर के तरह आता है। ओके, तो नेक्स्ट है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या होता है? ऑपरेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने कई तरीके के 4 तरीके के बॉस बता रखे हैं, एक इंस्पेक्टर भी बता रखा है। पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस जो मतलब जो सारा का सारा मतलब कार्य जो होता है उस गैंग में जो भी एक मतलब एक लीडर टाइप का इन्होंने बना दिया, वो चीज़ सारे के सारे कार्यभार देखता है। ओके, अगला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का कार्य जो है यानी कि काम जो है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की तरह ही होता है। ये सारी की सारी स्पीड चेक करता है कि किस स्पीड में कार्य चल रहा है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, अगला है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। रिपेयर बॉस का काम इतना सा होता है कि मशीनरी में जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट जो भी आता है वो सारा का सारा काम जो है रिपेयर बॉस आपका करता है। ओके, सबसे लास्ट में इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जैसे यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन जो था वो आपका जैसे इन तीनों के ऊपर मतलब वो देखता था, वर्कर को मतलब देखता था या मतलब इन लोगों को सब कुछ देखता था, कार्य सही चल रहा है नहीं चल रहा है। वैसे यहाँ पे इंस्पेक्टर जो है उसका भी काम उसी की तरह है। ओके बेटा, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। ओके, यस बच्चों, आप लोगों ने जे सारे के सारे मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप के जे सारे के सारे बॉस और प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया। जे सबके सब जो है एक ही के ऊपर काम करते हैं, वर्कर के ऊपर काम करते हैं और वर्कर का काम ये लोग जो है आसान बनाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर चलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या टेलर साहब ने बताया? इसमें टेलर साहब ने ये बताया कि वर्क का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन हो। ओके, वर्क का प्रॉपर स्टैंडर्ड जब मेंटेन होगा और उस वर्क को करने के लिए पूरे के पूरे मतलब एक सिंपल टूल्स एंड टेक्निक्स मेंटेन्ड हो। ओके, तो जो सारा का सारा वर्क जो है मतलब एक पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड एक मापदंड पे काम हो सके और जो है बिना किसी ओवरलैपिंग के। जैसे जो मार्कर जैसे जो बनता है इस कंपनी में, मार्कर सारे के सारे एक ही जैसे बनते हैं। जैसे आप इस मार्कर को देख लीजिए, आप इस मार्कर को देख लीजिए, सारे के सारे एक ही जैसे मार्कर बनते हैं। ठीक है, कि मतलब वर्क का क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब एक ही मार्कर एक ही मतलब उसी स्पीड से चलेगा, हर चीज़ हर काम मतलब एक ही ऐसी चीज़ मतलब बनती है। ओके, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड। ओके, तो इसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, पहला आपका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एट द फिक्स टाइप एंड द साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि प्रोडक्ट एक ही तरीके का होना चाहिए। ओके, एक ही साइज का, एक ही वजन का, ठीक है, उसके गुण भी एक ही जैसे होने चाहिए। ओके, मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए। ओके, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन एंड मशीन, उन लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको सारा का सारा सेटअप करना चाहिए। ओके, तो ये जो है इस प्रिंसिपल में बताया गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव ऑन, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ सॉरी बेटा मूव ऑन करते हैं। आइए देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोगों की टेक्निक है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में भैया क्या बताया टेलर साहब ने कि वर्कर की प्रॉपर मतलब स्टडी होनी चाहिए कि कब वो जो है कब वो रेस्ट ले रहे हैं,
कब उन लोगों को टायर्डनेस फील होने लगती है, ठीक है, कब वो लोग बोरियत महसूस करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है टेलर साहब ने यहाँ पे स्टडी करी है। पहला है ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि कितने कितने इंटरवल के बाद वर्कर को रेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, यानी कि उनको कितनी लंबी रेस्ट उनको चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के स्कूल में कुछ घंटे जैसे 4 पीरियड के बाद या 5 पीरियड के बाद ना, जनरली 4 ही पीरियड के बाद आप लोगों को लंच ब्रेक आप लोगों को दिया जाता है। तो वो क्या है, आप लोगों की इफ़िशियंसी ऐड ऑन हो जाती है, यानी कि आप लोगों को अच्छा बेहतर आपको महसूस आपको होने लगता है, कुछ आपको पढ़ाई से रेस्ट आपको मिल जाता है। वही चीज़ बेटा वर्कर के भी साथ है, क्योंकि हम सारे के सारे इंसान हैं, हम सबको भी जो है मतलब आलस से आता है और जो है कुछ समय के बाद जो है एक बोरियत जैसी महसूस होने लगती है एक ही जैसा काम करते हुए, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर रेस्ट शुड बी अलाउड, ओके। थर्ड वाला पॉइंट है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि किसी वर्कर को कितने नंबर ऑफ रेस्ट कितनी मतलब देनी है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 3 शिफ्ट में वर्कर काम कर रहे हैं, तो पहली वाली शिफ्ट के वर्कर जाएंगे तो दूसरी वाली के आएंगे, दूसरी वाली के जाएंगे तो तीसरी वाली के आएंगे, तीसरी वाली के जाएंगे तो पहली वाली के आएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से नंबर ऑफ़ शिफ्ट मतलब बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने फटीग स्टडी में पढ़ी, ओके। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने फटीग स्टडी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है मेथड स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। मेथड स्टडी हम लोगों की नई टेक्निक जो टेलर साहब ने बताई, ओके। मेथड स्टडी में टेलर साहब ने बेटा बताया था कि मतलब एक रूल ऑफ थंब मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर मेथड इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई भी वर्कर प्रोडक्शन में मतलब इन्वॉल्व है तो उस पर प्रॉपर मतलब उसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए कि कौन से मेथड से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कितना कितना उसको रेस्ट उसको चाहिए होता है, कि प्रॉपर मेथड शुड बी फॉलोड in the organization. That's why this method of technique is launched by Frederick Winston Taylor, ठीक है। तो इसीलिए जो टेलर साहब ने जो है ये मेथड स्टडी मतलब जो है लॉन्च आपकी करी, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ जो मेथड स्टडी में आपकी बताई गई, ओके। तो इसका आइए छोटा सा एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। एग्जाम्पल दे रखा है फॉर द प्रोडक्शन of the shoe there can be labor intensive method of the machinery or the machinery intensive method। भैया ये लेबर इंटेंसिव और जो मशीनरी इंटेंसिव क्या होता है, आपको समाज में देना है रोजगार, ठीक है, तो आप लगाइए लेबर इंटेंसिव। अगर आपको समाज में देना है क्या कहते हैं मतलब आपको बढ़िया प्रोडक्ट आपको देना है कम क्वालिटी मतलब कम कॉस्ट पे, ठीक है, क्वालिटी गिराएंगे तो वैसे बेड़ा पार हो चुका। तो मतलब जो है ना कम कॉस्ट पे देना तो आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगानी है। तो इन दिस तो इस तरीके से मेथड आपको स्टडी आपको करने होते हैं कि कौन सी टेक्निक आपको इस्तेमाल आपको करनी है, ठीक है, कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल आपको करना है, ओके बेटा। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने मेथड स्टडी समझ लिया। अब हम लोग जो है टाइम स्टडी समझेंगे। टाइम स्टडी में टेलर साहब ने क्या कहा कि मतलब प्रॉपर टाइमिंग जो है वर्कर की मतलब हर चीज़ उसके ऊपर मतलब स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्कर को कितना टाइम ज़रूरत होता है, ओके। स्टैंडर्ड अपॉन द टाइम एंड टारगेट ऑफ द वर्कर, यानी कि मतलब जैसे कोई स्किल्ड वर्कर है उसको कम टाइम लगता है, अनस्किल्ड वर्कर को ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से मतलब किस तरीके को कितना टाइम लगता है, तो ये सारी की सारी स्टडीज़ जो है करनी चाहिए। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, भैया एक जॉब परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर कितने लगेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी प्रॉपरली स्टडी होनी चाहिए। द कैटेगराइज ऑफ द वर्कर टू द इफिशिएंट एंड द अनइफिशिएंट कैटेगरी, यानी कि इफिशिएंट और अनइफिशिएंट कैटेगरी में किस तरीके से वर्कर जो है काम इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी टाइम स्टडी के अंदर टेलर साहब ने बताई किस तरीके से इसको जो है प्रॉपरली वर्किंग इसमें करी जाएंगी। नेक्स्ट स्टडी की तरफ हम लोग चलते हैं, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में टेलर साहब ने बताया कि वर्कर को साइंटिफिक मतलब वर्कर किस मोशन में कार्यरत रहते हुए
बढ़िया काम कर सकते हैं और ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मोशन स्टडी में तो ये चीज़ बताई गई। इन दिस द वर्कर डिटरमाइन दैट द इन दिस वर्कर डिटरमाइन दैट द मूवमेंट ऑफ वर्कर टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्कर को कितना टाइम लगता है। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, यानी कि भैया जैसे कुछ जैसे मैं एक मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो लेबर लोग इसे काम करते हैं, तो लेबर लोग काम करने के बाद जो है थोड़ी थोड़ी देर पे हर 5-10 मिनट के बाद टॉयलेट जाएंगे, हैं, बीड़ी पिएंगे, चिलम पिएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे ये क्या हैं, अनप्रोडक्टिव वर्क हैं। ठीक है, तो उनके अनप्रोडक्टिव वर्क को भैया पानी पीने चले जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अनप्रोडक्टिव वर्क है। जब मैंने बनवाई थी, अपना घर जब मैंने बनवाया था, तो ये चीज़ मैंने इस चीज़ को देखा, वर्कर लोग काम से अपना पीछा छुड़ाने का मतलब ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हैं, इनको किस तरीके से हम लोग करें। ठीक है, खाना खाने के लिए उनको 1-2 घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपरली स्टडी करके जो आइडियल टाइम जो होता है उनको सजेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर मूवमेंट मतलब उन लोगों को सजेस्ट करने चाहिए। ओके, फॉर कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड द वेस्टफुल मूवमेंट, इनको कट डाउन करना चाहिए। डिजाइन द सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर, टूल को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो वर्कर के जो हैं वो सारे के सारे जो है मतलब उनको हम लोग जो है उनको मिनिमाइज कर सकें। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, डिफरेंशियल पीच बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल पीच बेस्ड सिस्टम में क्या बताया टेलर साहब ने, ये इनका यूनिक कंट्रीब्यूशन भी था जो हमने यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, डिफरेंशियल पीच बेस्ड सिस्टम में कि मतलब भैया जो वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जो वर्कर कम काम कर रहा है उसको कम पेमेंट मिलेगा। ये ज़्यादातर जैसे आपने देखा होगा ब्रिक्स जहाँ पे बनती हैं वहाँ पे ज़्यादातर फॉलोअर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे कोई वर्कर जैसे एक दिन में 1000 ईंटें बना लेता है, कोई वर्कर एक दिन में 6000 ईंटें बना लेता है। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा बना लेगा उसको उतना ज़्यादा पेमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में बताई गई कि मतलब एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू द एफिशिएंट एम्प्लॉई विल मोटिवेट टू रिमेन द एफिशिएंट, मतलब जो एम्प्लॉई अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको अच्छा पैसा मिले, जो एम्प्लॉई खाली बैठे बैठे अनप्रोडक्टिव यानी कि वायरस की तरह बैठे हैं कंपनी में, उन लोगों को कम पैसा मिले। ठीक है, कोरोना वायरस की तरह। ओके, नेक्स्ट वर्क स्टडी में क्या बताया गया, इट इंश्योर दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट, भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम से कम लागत पे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम से कम लागत पे एंड गेटिंग द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें टाइम स्टडी भी है, मोशन स्टडी भी है, मेथड स्टडी भी है, फटीग, डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम, ये सारे के सारे स्टडी करने के बाद इसी के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, जिसका भैया हेड इसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट मेंटल रिवोल्यूशन, वर्कर का आप मानसिक चेंज कैसे, मानसिकता वर्कर की आप कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजर टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि वर्कर और मैनेजर के जो रिलेशनशिप हैं बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी अगर नहीं होगी तो वो लोग अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। रूलिंग द फील्ड दैट द सस्पिशियस एंड द प्रीजुडिस एंड माइंड्स ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टू अडॉप्ट द सिस्टमैटिक थिंकिंग, यानी कि सिस्टमैटिक थिंकिंग शुड बी अडॉप्ट बाय द मैनेजर एंड द वर्कर। ओके, तो ये कुछ भैया टेलर साहब ने हम लोगों को टेक्निक्स दे रखी थी जो हमने जो है आपको समझा दी और आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ समझ भी ली होंगी अच्छे से। इनको भैया अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें पहली वाली जो टेक्निक आपकी है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक ही दो ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं इक्का दुक्का नंबर में और उनका इम्पॉर्टेंस उनका ज़्यादा रहता है। ओके, तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स
मैंने आपको समझाने का प्रयास मैंने करा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके कुछ एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं, इसके क्या क्या हम लोगों को फ़ायदे हुए, जो भैया टेलर साहब ने इतनी मेहनत करके टेक्निक और ये सारा का सारा बनाया। तो एडवांटेजेस में क्या है, इम्प्रूव द इफ़िशियंसी, वर्कर की इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाती है। ये सारे के सारे टेक्निक और ये प्रिंसिपल फॉलोअप करने के बाद अगला है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने की लागत भी घट जाती है। जैसे इस मार्कर को बनाने, ये मार्कर मुझे मार्केट में 25 रुपीज़ का मिलता है। ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट 19 से 20 रुपये तक आती होगी, 5 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है, या 15 रुपये आती होगी, 10 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है। तो इस तरीके से क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लेस हो जाती है। ठीक है, मोर ट्रेनिंग इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर। टेलर साहब ने क्या बताया कि वर्कर की ज़्यादा से ज़्यादा जब ट्रेनिंग जब होगी, किसी भी कोई भी ऐसे नई टेक्नोलॉजी आई तो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्कर अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मोशन स्टडी प्रॉपरली होनी चाहिए। और जो हमने आपको पीछे बताई टाइम एंड टेक्निक में, तो इस तरीके से मतलब प्रॉपर जब कोई टेक्नोलॉजी जब स्किल जब वर्कर सीखता है तो वो ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाता है। ठीक है, वो एक वर्कर 2 वर्कर का काम कर सकता है, बहुत पढ़ा लिखा वर्कर पूरे टीम को लीड कर सकता है। ओके, ठीक है बेटा। और जो लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनेबल द वर्कर टू अर्न द मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम। जो डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम जो टेलर साहब ने जो लाए थे पीस बेस्ड सिस्टम, कि इसमें मतलब जो वर्कर ज़्यादा कार्य करेगा उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, जो वर्कर कम काम करेगा उसको कम पेमेंट मिलेगा। तो उससे क्या होता है, वर्कर जो ज़्यादा काम करने वाले होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, और जो कम काम करने वाले जो वायरस टाइप के लोग जो होते हैं वो फॉर्म से कट लेते हैं, यानी कि चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर था वो यहीं पे ही समाप्त होता है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी उसके लिए हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद। ठीक है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद। ठीक है बेटा, और इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। अगली जो वीडियो जो होगी क्लास मतलब ये 12th वालों को मैं अभी क्या कहते हैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब बिजनेस का, क्लास 11th वालों की भी वीडियोस अगली वीडियो में कवर अप होंगी। ठीक है, मतलब मैं वहाँ से मैं इनिशिएटिव में लेके ये सारा का सारा वर्क मैं करूँगा। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा जरूर दबाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, सीखते रहें, क्योंकि सीखना वन तो जीतना वन। थैंक यू।